बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और सारी ज़िंदगी हो गई इन लोगों से, जिन लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा जनाब ये जो है ये इल्म जफ़र है, और ये इल्म जफ़र जो है ये बताता है कि आपके सितारे जो हैं वो आजकल किस तरह के हैं। फिर वो अब इल्म जफ़र के मुताबिक आपके नाम की न्यूमरोलॉजी निकाल के तो आपको बताते थे कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए जिससे कि आपके जो हालात हैं वो ज़्यादा लकी हो जाएंगे, कुछ इस तरह की करीब करीब की बात। तो हमने हमेशा समझा कि इल्म जफ़र जो है कुछ जादूगरी का कोई ऐसा वैसा काम है। थोड़े से बड़े हुए तो पता चला कि ओ इमाम बाकर के बेटे को अच्छा इमाम जाफ़र सादिक को से एसोसिएट करते हैं। फिर थोड़ी सी उम्र और बड़ी तो इमाम जाफ़र सादिक को जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि इमाम जाफ़र सादिक की जितनी रवायतात हैं वो तमाम की तमाम कम व पेश मेरे ख्याल में जितनी मुझे याद है वो तमाम अहादीस जो हैं वो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, माजा में मौजूद हैं। और मैं ढूंढता रहा हमेशा कि इमाम का कहीं से कोई पत्थरों वाला जो है वो मामला मिल जाए, कोई वो न्यूमरोलॉजी का मामला मिल जाए। फिर आगे जाके पता चला कि जो न्यूमरोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी है या ये पत्थरों का सारा मामला है, ग्रीक माइथोलॉजीज़ में भी आपको बिल्कुल यही रवायतें इसी तरह से वही तावीज़ जो कि उस ज़माने में बनता, अभी नबी को आने में 3-3.5 हज़ार साल है, वही तावीज़ जो हैं वो आज हम जो हैं वो इल्म जफ़र के हवाले से देते हैं। लेकिन क्या कोई किसी को कह सकता है कि भाई साहब आप ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं इसमें कम से कम इमाम को शामिल ना करते तो बेहतर होता। बहरहाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हर शख्स का जुमला बड़ा अच्छा होता है। वो कहता है जी जानने वाला गायब का इल्म तो जानने वाला अल्लाह है, मैं तो अपने दुनियावी इल्म पे बात कर रहा हूँ। लेकिन इसने मार्केट बड़ी क्रिएट की है। क्या इल्म गायब हकीकत है या कोई अफसाना है? आज अपने उलमा इकराम से बात करेंगे। हाफिज़ ज़हीर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्लाह का करम। और जनाब हमारे साथ बीबी इरफानी साहब अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ अल्लामा दर्स साहब हैं कराची से, बहुत शुक्रिया दर्स साहब। क्या हकीकत है जिसको हम इल्म गायब कहते हैं और इसको एसोसिएट हम ज़्यादातर जो करते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या आजकल के बुज़ुर्गों से करते हैं कि इनको किसी चीज़ का इल्म हो जाता है, तो ये क्या चीज़ है? बिलाल साहब, पहले तो लफ्ज़ गायब क्या है जी बताइए। गायब का मतलब हमारे यहाँ जो लिया जाता है, हमारे यहाँ से मतलब यानी आम जो तसव्वुर है तसव्वुफ में इनविजिबल जी, बल्कि और इसको देखा जाए तो गायब का मकसद है, मतलब यो है वो ये है कि जिसको मैं नहीं जानता, अच्छा, जो मेरे इल्म में नहीं है वो गायब है। वो गायब है। ज़ाहिर है आपने 5 किताबें पढ़ी हैं, मैंने 3 पढ़ी हैं, तो 2 किताबें मेरे लिए गायब हैं। ये बात भी। दूसरी बात यह है कि मसलन जी मेडिकल का इल्म है जी, मुझे नहीं मैं नहीं जानता उसको, मेरे लिए वो इल्म गायब है। मेरे लिए वो इल्म गायब है। मैं किसी अच्छा इसको जानने वाला इतलाक नहीं ऐसे हो रहा शाह जी, इतलाक नहीं इसका ऐसे होता। मैं इसको गुजारिश करता हूँ कि मैं किसी जानने वाले के पास जाऊँगा कि जिसके पास ये इल्म है। ठीक। इसी तरह से और अलूम है, मसलन सारे साइंस के इल्म जो हमने नहीं पढ़े वो इल्म गायब है। वो यानी जिसके बारे में मैं नहीं जानता वो गायब है। देखिए जो कुरान युमिनून बिल गायब, ठीक है, अब ना जानने की चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला को हम जानते हैं, उसकी सिफात जानते हैं, वो इनविजिबल है, वो हमारे अहाते नज़र में नहीं है। और जो बाकी और चीज़ें जन्नत, दोज़ख, रोज़े क़यामत, सारी फरिश्ते, ये सारी चीज़ें गायब हैं, मौजूद हैं। ईमान है, ईमान है, ये हमारा ईमान। और ईमान नहीं रखेंगे तो दायरे से बाहर निकल जाएंगे, क्लियर कट। लेकिन ये है कि हमारी आंख उसको देख नहीं सकती सवाए रसूल के। सवाए रसूल, अल्लाह के रसूल शहादत देते हैं ना, वो यकीनन उन्हीं की बात पर, उन्हीं की शहादत पर तो हम ईमान लेकर आए हैं। ठीक, कि उन्होंने ये फरमाया कि ये चीज़ें हैं। तो जब हम इल्म गायब की बात कर रहे हैं तो शायद साहब हम सिर्फ इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, फरिश्ते, मैं आपकी बात की तरफ, मैं तो पहले अभी सिर्फ गायब क्या है जी कि अब उसके बाद ये है कि जो आपने पहले कि इल्म जफ़र है, इल्म रमल है, या ये वो सारी चीज़ें, पत्थरों का इल्म है। अब एक शय देखिए इसमें कि नबी करीम, हम जिस नबी पर ईमान रखने वाले हैं, जिनका कलमा पढ़ने वाले हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिन पर दरूद पढ़ने वाले हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो ज़ात हैं कि इन पत्थरों ने उन्हें सलाम किया, दरख्तों ने किया। मैं पत्थरों की बात अभी सिर्फ, दरख्तों ने, हवाओं ने, रेत के ज़र्रों ने। और फिर ये भी है कि पत्थर दुश्मन के हाथ में उनके लिए बोला,
कि ये अल्लाह के आखिर में भी नबी बोलेगा कि मेरे पीछे ये छुपा हुआ है, इसको मारो। मैं गुजारिश करूँ कि ये अल्लाह के नबी हैं। उस पत्थर ने भी गवाही दी। हम जिस नबी को मानने वाले हैं, पत्थर तो उनके गुलाम हैं। हमने क्यों उन्हें अपना आका बना लिया? हमने क्यों कि ये पत्थर मेरी ये तकदीर बदल देगा, ये तकदीर बदल। अगर पत्थरों ने तकदीर बदलनी होती तो क्या फ़ायदा नमाजों का, क्या फ़ायदा अल्लाह पर ईमान का, क्या फ़ायदा दुरूद व सलाम पढ़ने का, क्या फ़ायदा कुरान मजीद पढ़ने का, क्या फ़ायदा दीन के अहकामात पर अमल करने मेरे साथ दाऊद जी, दाऊद आए लाइन पे, अगर एक लम्हा दें तो मैं दाऊद से बात करूँ। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर अक़दस, ये जो हम सुनते हैं और आप लोगों से भी हमने कई दफ़ा सुना कि ये इल्म गायब है, ये इल्म गायब थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए कि इल्म गायब क्या चीज़ है? बिलाल भाई, सबसे अहम बात आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और इल्म गैब की अगर हम बात करते हैं तो इल्म गैब एक अल्लाह ताला की सिफ्त है। और जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ्त रहीम करीम, और इस तरह इल्म गैब भी अल्लाह की सिफ्त है। अल्लाह चाहे तो अपने बंदों को नवाज सकते हैं। इल्म गायब अल्लाह की सिफ्त, अल्लाह चाहे तो अपने बंदों को नवाज सकते हैं। बाज अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला जो है वक़्त से पहले बता देते हैं, और उनके दिल के ऊपर वो चीज़ अल्लाह ताला अश्कार कर देते हैं कि उनको वक़्त से पहले पता चल जाता है कि ये काम होने वाला है। और ये दाऊद, ये जो तरीका होता है पता चलने का, ये क्या होता है? ये जो तरीका है, कई लोग तो जो है बाज़ का तो इस्तिखारा में चले जाते हैं, बाज़ का कुरानी दुआओं में चले जाते हैं, बाज़ औक़ात जो है मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करते हैं। हमने जो कायदे के तौर पे कभी सुना या पढ़ा, वो तो ये पढ़ा या सुना कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह इस्तेमाल करते हैं, या ख्वाब में अल्लाह ताला वही कर देते थे। तो ये वही की तरफ तसव्वुर कर रहे हैं आप? बिलाल भाई, ऐसी बात है कि अल्लाह ताला जो भी बात होने वाली होती है उसको, जिस तरह बंदा कहता है ना छठी हिस्स, ये तो एक अलग चीज है ना, छठी हिस्स अल्लाह ताला बंदे के दिल में वो चीज डाल देते हैं। हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, हमें जब उनका जो जरा हिसाब लगाना होता है या उनका पता करना करते हैं तो हम सूरह मुज़म्मल पढ़ते हैं या इस्तिखारा की दुआ पढ़ते हैं, तो हमें उसके हालात जो है अल्लाह ताला दिल के ऊपर डाल देते हैं। और जब हम उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा है या कहीं आप यहाँ गए थे या ऐसे मामलात हैं, तो वो जो है वो चीज़ सही साबित होती है। यानी कि अगर 12 साल का एक्सपीरियंस है तो हम इसमें लोगों से जब बात करते हैं, पूछते हैं कि जी हमने सूरह मुज़म्मल पढ़ ली है या सूरह यासीन पढ़ ली है। अगर मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, मुझे ज़रा थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा। अगर आप, मैं सूरह मुज़म्मिल या मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ कुरान का, तो अल्लाह मेरे दिल में वो ख्याल वहम के तौर पे, इल्हाम के तौर पे, वही के तौर पे, इल्का के तौर पे, कई लफ्ज़ हैं इसके लिए, किस तरह से डालता है? बिलाल भाई, ये तजर्बात से चीज़ जो है आती है। मैंने जो है इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप जब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के लिए कोई बाइद नहीं है कि किसी बंदे के दिल में किसी बंदे के हालात डाल दें। और ये गायब का इल्म ये कि सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ये बात भी हम मानते हैं। मगर दाऊद, ये बात आपको अजीब नहीं लगती कि मैं एक कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ और अल्लाह ताला जो है वो हबीब इरफानी साहब के पर्दे खोल के मेरे दिल में डाल दे? नहीं, ये बात पता क्या, ये उन लोगों को अल्लाह ताला अता करते हैं जिनके दिल में अखलास होता है, और जो वाकई लोगों की पर्दापोशी करते हैं। और ये अल्लाह ताला की नेमतें और अता है, और ये अता हर बंदे को नहीं नसीब होती। ये अगर मैं एक सवाल करूं तो मुझे जरा तालीम कर दीजिएगा। हमारा ये ख्याल था कि गायब का इल्म सिर्फ नबियों के पास होता है, या आमिलों के पास किसी चिल्ले की वजह से आता है? नहीं बिलाल भाई, ऐसी बात नहीं है। हम लोग के पास किसी चिल्ले की वजह से नहीं है। आपकी इबादत, आपकी रूहानियत, आपका अल्लाह के साथ तल्लक, अल्लाह का कुर्ब, ये सारी चीजें इसकी वजूहात होती हैं। आमलीन ही नहीं बल्कि हर वो बंदा जो रूहानी तरीके के साथ अल्लाह ताला के साथ रुजू करता है और अल्लाह ताला के साथ उसका तल्लक मजबूत होता है। रूहानी तरीके से मुराद दाऊद साहब क्या होगी? रूहानी तरीके से मुराद बंदा इबादत गुजार है, सोमो सलात का पाबंद है, और उसके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, कीना और किसी तरह की ऐसी बातें नहीं है जो किसी के लिए बुराई या किसी के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। तो अल्लाह ताला इनाम के तौर पे उसके पास ये चीज़ अता कर देते हैं, वो उससे तीनों दुनिया में और लोगों के फलाह के काम कर सकता है। ठीक हो गया, आप मेरे साथ रहिएगा। अकबर दर्श भाई, आपने सारी बात सुनी, आप ज़रा अपने इल्म से हमें बता दीजिए कि गायब का इल्म जो है इसकी क्या हकीकत है, और इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए या किए जा सकते हैं, या लोग करते हैं कि हमें अल्लाह बता देता है किसी भी वसीले से, ज़िक्र से, कोई ख़ास आयत पढ़ने से। ये वाकई ऐसा होता है क्या? देखें, पहले तो ये समझ लीजिए कि गैब का इल्म जो है वो एक है गैब इल्म ज़ाती, और दूसरा है इल्म गैब अताई।
तो गैब का इल्म जो इल्म ज़ाती है वो सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक में से किसी के पास नहीं। इल्म गायब से मुराद क्या है दरअसल? चाहे वो अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम हो, ज़ाती यानी जी अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर जो है आलिमुल गैब, अल्लाह जो जानता है, और वो जिसको चाहे अता कर सकता है, जिसको चाहता है उसको अता कर देता है। तो अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम को हुजूर के लिए कहा कि ये गैब का इल्म बताने पर जो है वो बखील नहीं है। बखील नहीं तो बखील वही होगा जिसके पास कुछ होगा तब वो बुखारत करेगा। तो हुजूर के लिए कहा कि ये गैब का इल्म बताने पर बखील नहीं। अब मलाइका गैब है, जन्नत और दोज़ख गैब हैं, पुल सरात पर कैसे जाएंगे ये गैब है, हिसाब व किताब हश्र में कैसे होगा ये गैब है। अब ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहले ही से बता दी। तो आपके पास जितना इल्म है वो इल्म गैब अताई है, अल्लाह का अता करदा है। आपका ज़ाती इल्म गैब नहीं है। ज़ाती इल्म गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की बात कर दी आपने। अब ये रहा कि किसी को बताने से कह है बस। अब इल्म गैब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तो दूर की बात है, वो तो इमामुल अंबिया हैं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम ने बयान किया। 15वें पारे का आखिर और 16वें पारे का शुरू के 3 बातें थी। एक बच्चे को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार मुझसे भी कोई ज़्यादा इल्म का जानने वाला है? फरमाया हाँ है। कहा कौन है? कहने लगे वो एक शख्स मिलेगा, उसके पूरा किस्सा मैं नहीं उसमें जाना चाहता। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, एक कश्ती में सुराख कर दिया और जा रहे थे, एक दीवार गिरी हुई थी, उसको दुरुस्त फरमा दिया। वहाँ के रहने वालों ने उनसे पानी तक देने के गवारा नहीं किया, खाना तो दूर की बात थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ये तीनों तो हर बात यहाँ पे सवाल पैदा होता है, लेकिन इसको मौज़ूए गुफ्तगू नहीं बनाएंगे, फिर किसी वक्त बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मिसाल जो है वो इमाम अली करमल्लाह की भी दे सकता हूँ, जिनको पता था कि ये मुझे मारने वाला आएगा और उसको नमाज के लिए भी उठा रहे थे। लेकिन क्या शरीयत के अंदर जुर्म करने से पहले सजा दी जा सकती है? अभी तो जुर्म हुआ ही नहीं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सजा दी। जब तक जब जुर्म सरदर्द हो जाएगा उसी वक्त सजा, उससे पहले नहीं। तो ये जो बात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की आप बता रहे हैं, कोई कुरान हकीम इसका हवाला है, इसको आप क्या कहेंगे? इल्हाम कहेंगे, वही कहेंगे, क्या कहेंगे? आज कुरान करीम ही का हवाला मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, कुरान करीम ही का हवाला है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा इल्म दिया हुआ था कि जो आगे आने वाली नस्लों तक को जो है वो देख रहे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो कहा कि रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, कि परवरदिगार इन काफिरों में से किसी एक को भी ज़मीन पर न छोड़। अगर तूने इनको ज़िंदा रखा तो इनकी औलाद में सिवाय काफिर और फाजिर के कोई पैदा नहीं होगा। अब बताइए, ये तो गैबुल गैब का इल्म है ना, और आइंदा आने वाले हालात को आप देख रहे थे। ये अल्लाह ताला की अता से उनको जो है ये इल्म अल्लाह ने अता फरमा दिया था, और उसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और परवरदिगार आलम ने उस पूरी कौम को जो है फिर गर्क कर दिया पानी के अंदर। तो ये क्या है कि जुर्म तो नहीं किया था उन्होंने उस वक्त तक, उनकी औलाद ने, लेकिन औलाद तक में कहा कि इनकी नस्ल से जो पैदा होंगे वो भी काफिर और फुजार होंगे। मैं वक्फे जाऊँगा, वक्फे से आके मुकम्मल बात कर लीजिएगा वरना वक्त बड़ा कम होगा। लेकिन 2 बातें जो है वो सवाल के तौर पे छोड़े चला जा रहा हूँ, इसको आप ज़रूर सोचिएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ मांगी हज़रत कि मुझे इन 2 उम्रों में से एक उम्र दे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इल्म नहीं था कि कौन से उम्र आएंगी, और आपको बड़ी खुशी हुई। अब दूसरी तरफ गौर फरमाइए कि आपको ये भी तो रवायतें मिलती हैं, और ये मुसद्दिका रवायतें हैं, पहाड़ी के पीछे देखो पलट के तो वो पहाड़ी के पीछे अगर ना देखते तो वो जुल्म पीछे से हो जाता। लेकिन ये फिर गायब को नबियों से नीचे क्या लोगों तक मुंतकिल किया जा सकता है? इस नॉलेज को ये मसला का मसला है या वाकई कोई ऐसी गलत फहमी है जो इस दुनिया में हमारे लिए मौजूद है? वफ़ा लीजिए वापस। बिस्मिल्लाह, हुजूर अक़दस ये सवाल आप ही की तरफ छोड़ के गया था और आप ही इसका जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहली बात यह है कि इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट करना चाहता हूँ ताकि नुक्ता इख्तिलाफ भी समझ आए। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा ज़मीन व आसमान में जो गैब है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ठीक। फिर जो अकबर दरस भाई ने बात की
कि इल्म गैब जो अताई होता है वो अंबिया को वो भी कुल्ली तौर पे होता है, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। लौ कुन्तु आलमुल गैब, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कुरान पाक में कि आप कहें लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, ए हबीब आप लोगों को बता दे अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब जानते होते तो मुझे सिर्फ दुनिया में भलाइयाँ पहुँचती, वमा मस्सनी यसू, और दुनिया में मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुँचता। और फिर ये अकबर दरस साहब ने जो मिसाल दी है हजरत मूसा हैदर की, यहाँ से बजाते खुद पता लगता है कि मूसा को इल्म नहीं था, लेकिन एक तरफ को तो इल्म था। इसका मतलब अल्लाह जिसको चाहे, यही बात। अगर ये नुक्ता इख्तिलाफ समझ आ जाए कि अंबिया के ऊपर जो होता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को वही के लिए मुकर्रर किया होता है, कुछ अंबिया पे, जैसे हजरत मूसा पे नहीं किया, हजरत खिज़र पे किया, कुछ अंबिया पे नहीं, हर नबी पे फरिश्ता आता है। यही तो बात नुक्ता इख्तिलाफ है कि क्या फरिश्ता आने के बावजूद हर नबी को कुल्ली तौर पे इल्म अता कर दिया जाता है? कुल्ली नहीं। हाँ, ये बात समझ आ जाए, मखसूस दिया जाता है जो उनको रिक्वायर्ड होता है, जो जैसे इन्होंने और गायब का भी रिक्वायर्ड दिया जाता है। रिक्वायर्ड जैसे देखें आपको और मुझे भी जन्नत जहन्नम का रसूलुल्लाह ने बता दिया, बता दिया ना, हमें भी पता चल गया, हमें भी अल्लाह का बता दिया, फरिश्तों का बता दिया, हमें भी पता चल गया, ये रिक्वायर्ड था तो हमें भी बता दिया गया, लेकिन हमें दिखाया नहीं गया। हमें दिखाया नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी के मुतअद्दिद वाक़ियात है। अब एक बात समझना बड़े जरूरी है, इल्म गैब कुल्ली अताई और इल्म गैब मखसूस अताई। ठीक, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या ना हो है तो सही नहीं, बात समझे ना कि इल्म देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सूरत कहफ का जिसका उन्होंने हवाला दिया, इसमें यहूदियों के 3 सवाल हैं, यसअलूना का अनिर रूह के बारे में, ज़िलकरनैन के बारे में, असहाबे कहफ में। अगर रसूलुल्लाह को इल्म था तो रसूलुल्लाह बता देते। अल्लाह ने बताया तो अल्लाह ने सब ये कह रहे हैं ना कि गायब अल्लाह अगर हम ये बात अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना कि पहले नहीं था पता, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक, इल्म गायब जाती नहीं है, हाँ अताई है, बाद में पता लगता है। ये बात सिर्फ क्लियर हो जाए हमारा इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इल्म गायब है तो सही। बात तो सुने, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैका, ये वो गैब की खबरें हैं जिनको हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, मा कुंता लदीहिम, और पहले आपको पता नहीं था। हजरत खिज़र को अच्छा, दूसरी बात, हाँ हजरत खिज़र को वही होती है, ये बात याद रखना जरूरी है कि हजरत खिज़र ने बगैर वही के ये अमल नहीं किया, उनके ऊपर फरिश्ते ने वही की, हजरत मूसा को नहीं की तो उनको नहीं था पता, अगर इनके ऊपर कर दी तो पता चल गया। तो लोगों को कैसे पता चल हाँ, ये बात आप बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत है। जो अंबिया होते हैं उनके ऊपर तो फरिश्ते होते हैं और अंबिया के ऊपर वही आती है। वलियों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा था इन 3 सवालों के जवाब में कि मैं तुम्हें क्या कहूंगा, कल बताऊंगा। अल्लाह जब बताएगा तो बताऊंगा। हाँ, समझ आती बात है। वलियों ये को बड़ी कैसे पता चलता है अच्छा कि ये हालात इसके होने वाले हैं, इसके साथ ये बुरा होने वाला है। नबियों का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल क्लियर है, इसलिए नहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो अंबिया को हमारे ये भाई ये समझते हैं कि इल्म अताई कुल्ली है ना ना। अच्छा, बात समझे ना, बात सुन ले। हजरत इब्राहिम है, इसकी दलील मैं देता हूँ। इन्होंने क्या कि हजरत हिदर दलील है कि अंबिया को इल्म गैब मुस्तकबिल का नूह की, इन्होंने कहा दलील है कि आने वाली नस्लों का भी पता था। हजरत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरे माउना के अंदर 70 कुर्रा शहीद हो गया। 70 कुर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीना बददुआ करते रहे। अगर रसूलुल्लाह को पता होता इन्होंने शहीदों ना हो जाना, बेचते, कभी ना बेचते। और अंबिया की जितनी कुर्बानियाँ होती है ना, इल्म गैब का अकीदा रखना उनके साथ उनकी कुर्बानियों में पानी फेरने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहता है कि मैंने इब्राहिम को कहा कि बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दे। इब्राहिम को पता है छुरी से चलना ही नहीं, ये कुर्बानी है। बिलाल भाई ईमानदारी से बताए, न्यूट्रल होके, इब्राहिम को पता हो कि मेरे बेटे की गर्दन पे छुरी चलनी नहीं है, ये कौन सी कुर्बानी है बताएं? ये कुर्बानी है। अल्लाह ताला कह रहा है फदईनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जो इब्राहिम ने किया वो दुनिया में कोई ना कर सका, इतनी अजीम कुर्बानी है। इब्राहिम को पता हो मैंने आग में जलना ही नहीं है, कौन सी कुर्बानी है। इसका मतलब सिर्फ ये डायरेक्शन क्लियर कर देनी चाहिए कि अंबिया को भी उतना इल्म होता है जितना अल्लाह देता है और जो उनको रिक्वायर्ड। दूसरी बात दो राय नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कहते हैं कि फरिश्ते, आम इंसान, जिन्नात या आम लोगों को ये इल्म मिलता है। ये बात भी याद रखें भाई, ये भी कुरान से साबित है। लऊ कानू यालमूनल गैब, वो जिन्नात, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत होगी, कुरान ठीक है, लेकिन जिन्नात को पता तो नहीं चला था कि मर गया हमारा बुजुर्ग। आप बताएं, जब तक गिरे नहीं। हाँ, तो लऊ कानू यालमूनल गैब, उन्होंने क्या कहा, अगर हम गैब का इल्म जानते होते तो माल अबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, इतना लंबा अरसा 1 साल तक तो वो मुवक्किलों को नहीं पता होता, वो जो खबरें लेकर आ रहे होते हैं। बात समझ रहे नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपने दाऊद भाई से बात की है ना,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इतनी सख्त वईद की है, जो किसी काहन के पास जाए, राफ के पास जाए, जो मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करता रहे, उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली शरीयत का इनकार किया। इन्होंने कैसे दावा किया है कि ये कोई सूरत पढ़ते हैं, उनके दिल के ऊपर इल्हाम होता है। नबियों के चले जाने के बाद आसमान से फरिश्तों की कोई वही नाज़िल नहीं होती, जिन्नों की भी नहीं। मैं कहता हूँ जिन सलमान भाई सारा का सारा इंस्टीट्यूशन मौकलों पे चल रहा है यहाँ पे उस मुल्क में। देखे, एक होता है मादी की खबर, मौकल बता रहा है मुझे आके। मादी की खबर, तो ये इंस्टीट्यूशन बोलता है ऐसे जैसे नाखून अच्छा, ये यूं करने इंस्टीट्यूशन से आवाज आती बंद होना चाहिए ना। क्यों? कहाँ पे अल्लाह ताला चाहे, इतना कॉर्पोरेट बड़ा कल्चर है, मैं आपको लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो भी क्या बताते हैं, ये भी सुन लें। वो भी आपके जिनसे पूछ के मादी बताते हैं, मुस्तकबिल नहीं बता सकते। वो भी मादी बता सकते हैं, तू ये खा के आया, मुस्तकबिल बताएं। अन्ना कुन्ना नक़ूदु मिन्हा मक़ाइद लिस्समी फमन यस्तमिल आना यजिद लहु शिहाबन रसदा। सूरह जिन में क्या कहा जिन्हों ने, पहले हम टो लगा लिया करते थे, कोई ना कोई। भाई लोग मिनिस्टर लगते रहे हैं, लोगों की प्रमोशनें होती रही हैं, सब कुछ होता रहे इसी मुल्क के अंदर, वो हुआ भी है। हुआ कैसे होता है वो मैं भी बताता हूँ कैसे होता है। आपके पास आ गया, मेरे पास आ गया, बेटा होगा, 50% का होना ही बेटा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। 50% जो 50% का बेटा हो गया वो मेरे पक्के मुरीद बन गए। ये सिलसिला इस तरह चलता है। तो जो ये 50% मेरे अच्छा, खिलाफ दूसरी हो गए। बात ये है कि कम से कम हमें ये एकेडमिकली मानना चाहिए, फरिश्तों को भी गायब का इल्म फरिश्तों को भी नहीं होता जब तक अल्लाह ताला ना दे। यहाँ तक कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह को जो इल्म है वो किसी को नहीं, और अल्लाह देता है तो होता है। दाऊद भाई आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? एक छोटी सी बात एक दाऊद की एक बात आ जाए। बहुत अच्छे टॉपिक पे भी बात हो रही है। मैं थोड़ी सी अपनी बातों की थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि फरिश्ता मुझको कहने से तहकीर मेरी होती है, मैं मसजूदे मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। तो फरिश्तों को अहमियत देनी है या नबी की जात को देनी है? इंसान की अहमियत है या मलाइका की खबर की अहमियत है? अल्लाह चाहते हैं कि अपने नबी का दर्जा बढ़ाना, अल्लाह ने अपने नबियों के दर्जात बढ़ाए। जहां अल्लाह को इस बात की जरूरत पड़ी कि अपने नबी का दर्जा बढ़ाना, वहां अल्लाह ने अपने नबियों के बड़े दर्जात बढ़ा दिए, बल्कि मैदान बदर में बता दिया कि यहाँ पे इस सहाबी ने शहीद होना है, यहाँ पे इस सहाबी ने शहीद होना है। इस पे तो कोई दो राय नहीं है, नबियों को अल्लाह वही से बताता है। लेकिन यही बदर के अंदर आप रसूल की वो दुआ को भी याद रखिए जिसके पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े थे और कहा कि बस अल्लाह ने आपकी दुआ को ये अकीदा हो गया। तो अब सूरत हाल ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि तेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तुझे बच्चा हो जाएगा, तुझे नहीं होगा, ये कैसे पता चलता है उन बुजुर्गों को, बाबों को, वलियों को? बिलाल भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ राय मौजूद है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बनी हुई है और इंडस्ट्री में जिस तरह सही और गलत की पहचान आपको करना होती है, इसी तरह इसी लाइन में आपको इसमें सही पे आ जाते हैं। सही वाले जो होते हैं, जो हक वाले होते हैं, उनको कैसे पता चलता है? बिलाल भाई, एक बात तो यह है कि जिसके पास बैठने से आपका ध्यान अल्लाह की तरफ चला जाए, और उसको तो मैं अल्लाह वाला मानता हूँ। आपका ध्यान और आपका तल्लक अल्लाह से बन जाए, वो तो अल्लाह वाला है। और जिसके पास आप बैठेंगे, आपकी जिंदगी में लाजमन ऐसे लोग मौजूद हैं, और हर बंदे की जिंदगी में ऐसे बंदे मौजूद होते हैं जिनके पास बैठ के अल्लाह ताला जो है वो उनके दिल पे वो चीज अश्कार करते हैं और वो बताते हैं उनका। मैं तो नहीं इनकार कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ उनको कैसे पता चलता है इरफानी साहब? हाँ जी, तो ये मैं यही कह रहा हूँ, कैसे पता चलता है इबादत। मैं एक हशाम साहब की बात के हवाले से कि ज़मीन के नीचे क्या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। लेकिन जियोलॉजिस्ट जो है उसको भी वो जगह देख के बता देता है कि यहाँ तेल है, यहाँ सोना है, यहाँ होता है। ये तो नॉलेज है ना, नॉलेज है ये। देखिए, लेकिन हम तो इल्म गायब की बात कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि हर जियोलॉजिस्ट ये नहीं बता सकेगा। मैं एक वाकया हुआ था, ये को 15-20-25 साल पहले, मैं अस्पताल में एक डॉक्टर ने गुजरते हुए एक मरीज बेड पर बैठा हुआ था, अपने अजीजों के साथ खेल रहा था। उसने ड्यूटी डॉक्टर को कहा कि ये बंदा आधे घंटे में मर जाएगा, बचा सकते हो तो बचा लो। ठीक। और वो आधे घंटे बाद मर गया। वो तो वली हो गया? ये उसका इल्म है। ठीक। ये और ये जो उसको, तो इसका मतलब जो हमारे बुजुर्ग बाबे हैं उनका तजर्बा। जी जी, कि ये वही इल्हाम, ये जो 3-4 चीजें हैं कि इल्हाम है, इल्का है, ये गैर नबी को हो सकता है, वही सिर्फ अल्लाह के नबी के, लेकिन इख्तियार के बगैर हो सकता है। ये बिल्कुल हमारा कीदा क्लियर हो जाएगा। इख्तियार के बगैर नहीं हो सकता, यानी इख्तियार वली के इख्तियार में नहीं कि मुझे ये चीज दिलकाओ, बिल्कुल ये चीज नहीं। बस बात है, तब बात समझ रही है, ये बुनियादी इख्तिलाफ है। जिसको चाहे अल्लाह चाहे अता कर दे, वो मालिक व मुख्तार है। ठीक।
अब ये अगर कोई कहे कि ये मेरी जाती सिफ्त है, वो कुफर है, वो शिर्क चाहे वो है। जितना बिलाल भाई, ये पैदा नहीं हो सकता। अगर मर्जी हो। आप ये मैसेज भेज देना कि कोई भी वलीउल्लाह जो इसको जाती सिफत समझता हो और अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम करे, वो बंदा वलीउल्लाह नहीं ठीक है, हो सकता। इसका मतलब ये जाती सिफत। मैं अगली बात, छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए कि बात ये है कि इल्म गैब, आने वाली इल्म ये है, इससे इनकार नहीं है। अल्लाह ने क़यामत तक का लिख दिया हुआ है। ऐसी चीजें हैं कि लोग पता कर लेते हैं। ये जो इल्म जफर और इल्म रमल और ये चीजें आपने बताई, ये इल्म है। अल्लाह ने तो जुए से मना किया है। लेकिन एक शय देखिए कि जब हमने अल्लाह की वहदानियत का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का ऐलान कर दिया, तो फिर किसी पत्थर पर, किसी सितारे पर, किसी शय पर कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, जो खुद गर्दिश अफलाक में है गुम, कि जो खुद अपनी रवश जो है उसकी, कि सूरज जो आज से 1 लाख साल पहले था वो आज भी वही है, वो अपनी हरकत के लिए पाबंद है। उसके मैं वापस आके कोशिश करूंगा कि मुझे इस पे आप लोगों ने ना स्ट्रेट जवाब देना है कि ये जो हम सारी बातें करते हैं, इसमें वो जो एक फर्द है जो आंखें बंद करके हो जाएगा, हाँ, और वो कहता है हो जाएगा और वो हो जाता है, इसके पास कौन सा इल्म होता है? वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ऐसे कई लोग देखे हैं ऐसी ज़िंदगियों में, और जो कि यहाँ पे हाथ रखते हैं, मैं लाहौर के आपको 20 लोग दे सकता हूँ, वो यूँ करते हैं। ये लैंग्वेज है, ये ना बुज़ुर्गों की हमारी लैंग्वेज है, और इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि उनको दिखाया जा रहा है। तो फिर उनसे जब पूछा जाए कि हुजूर आप कैसे देखते हैं, तो उसकी मिसाल देते हैं कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के कलर टेलीविज़न चल रहा है, हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें तवज्जो करने से क्या चीज़ें नज़र आती हैं मेडिटेशन के साथ? तो इसका जवाब मैं अगर हिंदुओं के पर्सपेक्टिव से दूँ तो हाँ, नज़र आती हैं। पर्सपेक्टिव में उनको टेलीविज़न नज़र आता है। इसको वो कहते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इसको आप अगर मेडिटेशन के तौर पे लेंगे, मज़हब को ना डालेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो उनको नज़र आती है। लाहौर के अंदर ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनके हाँ ये प्रैक्टिस थी कि वो इंतहा की मेडिटेशन करते थे, और उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना कोई रूहानियत से, ना कुरान से, ना कोई चिल्ले से, लेकिन तवज्जो की वजह से उनको चीज़ें नज़र, और दुनिया जहान के बाबे उनके पास आके पूछते थे कि भाईजान ऐदी प्रमोशन हो जाएगी, ऐदी इलेक्शन जीते, और वो होता था वैसा। लेकिन इसमें बहुत सी हमने 2 नंबरियाँ भी शुरू की। लाहौरी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बैठते हैं और वो कहते हैं मोक्कल ने दिखा दिया कि ऐसा नहीं होना, ये मोक्कल ने बता दिया। फिर जब उनसे मज़हब की बात की जाए तो मज़हब के ऊपर उनकी इतनी दस्तरस नहीं होती। सवाल यह है कि जब लोग बता रहे होते हैं तो उनको इल्का हो रहा है, ये पता नहीं कहाँ से इसका लफ्ज़ का क्या मतलब है, उनको इल्हाम हो रहा है, इनको मुझे नहीं पता क्या मतलब है। मुझे 2 टोक कोई क्यों नहीं ये बता सक रहा कि वो लोग जो बता रहे होते हैं और वो हो भी जाता है, उसके पीछे क्या साइंस है? अकबर दर्श साहब, सबसे पहले आप देखें। तो एक तो बात मैं शाम भाई की जो उन्होंने वजाहत फरमाई थी उसमें कहूँगा कि कुरान करीम ने कहा कि वह अल्लमा का मालम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि महबूब आपको जो कुछ नहीं मालूम था वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। वह अल्लमा का मालम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो इसके माना ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अताई तौर पर अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी, जो कायनात में कुन फयकून या माकानम वमा यकून है, वो सारी हुजूर को अल्लाह ताला ने इल्का फरमा दी। और अच्छे उस्ताद का काम यह है कि अच्छा नहीं, अताए कुल्ली नहीं है, ये अताए अताई है, और अल्लाह ताला के अता से है। तो इसलिए ये है कि नहीं, ये अल्लाह ने जो अल्लामा का मालम तकुन तालम का क्या माना है कि अल्लाह ताला ने जो नहीं मालूम था, आपने ये दावा किया कि हर चीज का इल्म, हर चीज बता दी। वैसे दीगर जो आशिया चीज है उसमें आप देखें, सच्चे ख्वाब जो हैं वो 40वां हिस्सा है नबूवत का। बेशक है, और बुखारी शरीफ किताब बुखारी शरीफ देखें बुखारी शरीफ किताब तफसीर में हज़रत खुदैमा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या दर्ज है कि सवा इब्न हारिस ने आकर जो एक घोड़े का सौदा किया, उस वक्त हुजूर के पास कोई गवाह नहीं मौजूद था। ये वाक़या मानते हैं, हमारा तो अक़ीदा ये है कि ये वाक़या मानते हैं। तो इसका माना ये है हाँ। अच्छा, दूसरी बात बताएं, हम भी ये कह रहे हैं जब तयम्मुम की आयतें नाज़िल हुई हैं, ऊंट के नीचे हाथ का पता नहीं है।
एक बात मेरी समझ लें कि अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि हम भी तो मोहम्मद को बंदा ही समझते हैं, बंदा है पर वो बंदा रब जिसकी रजा चाहे, कि अल्लाह ताला जिसकी रजा चाहता है। बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर हमारा कीदा तो ये है। बस 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 हमारा भी यही है। ठीक हो गया। बिलाल भाई आपका जो सवाल है, मैं दाऊद से भी आखिरी जवाब ले लो। एक जो आपने सवाल किया अकबर दरस भाई से, अकबर भाई ने तो मेरा जवाब दे दिया, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो आप कहते हैं ना लोग देखते हैं इनको जिन्नात दिखाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानत का रसूलुल्लाह ने इनकार तो नहीं किया। रसूलुल्लाह जिन्नात होते हैं इनके पास जिन्नात होते हैं। ये बेईमानी वाला इल्म है, ये ईमानी और नूरी इल्म नहीं है। इसीलिए काहन के पास जाना हराम है। काहन के पास जाने में क्यों हुर्मत है पता नहीं, ये इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बंदा काहन के पास गया, काहन कौन होता है? जो बताता है, जो देखता है, जो मुस्तकिल बताता है। आपको ये भी बताएगा आप घर से ये खा के आए हैं, लेकिन बताएगा पीछे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुस्तकबिल के अंदर वो मेदिश करेगा, अंदाजा लगाएगा, क्याफा लगाएगा। तो इसका उनमें से जिन्नात को हमसे ज्यादा इल्म है, मुस्तकबिल का नहीं, मादी का। आपके घर का आपके साथ करीन है, उसको पता है आपने भिंडी खाई है, तो आके मेरे जिन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, वो मेरे जिन को बता देगा। वो आपको बचपन तक के आपके साथ पला है, एक एक वाकया मादी का बता सकता है। मुस्तकबिल का तो फरिश्तों से। मैं आपके करीन से बात कर सकता हूँ कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आने वाले वक्त के लिए कि उन्जुर इला जबल या सारिया, इसको करामत कहते हैं ना, कशफ। करामत है कि ये नबी के बाद करामत है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सैकड़ों मील का फासला दरमियान में। करामत औलिया के तो हम कायल हैं, लेकिन क्या हम उस करामत के ऊपर गिरफ्त भी? भी जबल है, हाँ, उन्जुर इला जबल के पहाड़ की तरफ देखो। तो ये जो शय है कि वो कौन सी ऐसी टेलीपैथी या कौन सी ताकत थी जो बता रही है वहां बैठे और वो सुन भी रहे हैं। दोनों चीजें हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वो मंजर कैसे देखा और उनसे तक। तो यही तो पूछ रहा हूँ, कैसे देखा? यही बात मैं गुजारिश करता हूं कि वो कैसे देखा और बात कैसे पहुंची। ये बात है कि मैं एक बात गुजारिश करता हूं कि हजरत बिशर हाफी रहमुल्लाह ताला, उन्होंने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर तुम फिजा में उड़ते हुए किसी शख्स को देखो तो सबसे पहले ये इस बात का खोज लगाओ कि वो पाबंद शरीयत है या नहीं। बल्कि उन्होंने कहा हवा में उड़ता हो, पानी पे चलता हो, उसको कत्ल कर दिया जाए, जादूगर है। कि पानी पर अगर वो पाबंद शरीयत है तो ये नेमत उसके पास मिन जानिबिल्लाह है, अगर वो पाबंद शरीयत नहीं है तो वो शैतानत है। काम एक ही है। अब देखिए ये इरशाद मुबारक है कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ेगा मैं दौड़ के उसकी तरफ जाऊंगा। तो ये अल्लाह जो जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां अपने अल्लाह के लिए वक्फ की, मेरी बात में भी तो लगता होगा ना रियासत का। बिलाल साहब, किसी को देखो इस मामला में तो उसको उठा के कत्ल कर दे, कोई जाती फैसला नहीं होता। मैं बात गुजारिश करता हूं, मुझे जरा बात मुकम्मल कर लें कि ये बात के ये फिर अगर इस बात को नहीं मानते तो हम अल्लाह की इलाहियत का, उसके खुदा होने का, उसके रब होने का इनकार करेंगे। ठीक कि वो पाबंद हो गया कि अब नहीं देगा किसी को, वो मालिक को मुख्तार है, वो जिसको चाहे अता करे। मैं दाऊद भाई से भी कमेंट लेना, दाऊद भाई आपसे कमेंट लेने से पहले आपने जो बशर हाफी की रहमत की बात की, वो उनके इंतकाल का पता लोगों को कैसा चला? बिल्कुल माशाल्लाह, यही बात मैंने गुजारिश की। जानवर ने अपनी गंदगी सड़क पर फेंकी तो लोगों ने कहा कि वह नंगे पांव चलते थे, और जानवर शहर में अपने पेशाब या पखाना नहीं थे करते कि बशर हाफी ने नंगे पांव चलना है। ये था मदीने में चलने का तकद्दुस। जी दाऊद भाई, आपने बात सुनी, फरमाइए। बिलाल भाई, माशाल्लाह इस सारे मामले को बड़े इख्तिसार के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा अपनी तरफ से। वो ये कि एक जानवरों को और फरिश्तों को तो खबरें मिल रही हैं और जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई, उसकी अहमियत को हमने बढ़ाना है। उसकी अहमियत को चाहे गैब के इल्म से बढ़ा दें, चाहे उसकी सिफात से बढ़ा दें, चाहे जैसे मर्जी। मैं समझा नहीं इस बात का मतलब क्या है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब क्या है कि हमारे नबी को जो कुछ अता किया गया शायद हमें वो कुछ पता भी नहीं ना हो, और हम अपने अल्फाज से शायद उनकी तारीफ बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। ये यहाँ पे बैठे हुए स्टूडियो में लोगों को खुद सोचना चाहिए। और दूसरा ये नहीं, क्या सोचे, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है ना। इसी तरह गुस्ताखी के फतवे लगते हैं। ये नहीं कोई बात। नबियों की तारीफों को बढ़ा के और ये उनकी सिफात है, अगर उनके सिफात के ऊपर बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि नबियों को वो इल्म नहीं था, सहाबा को इल्म नहीं था, अल्लाह वालों को इल्म नहीं था, तो ये आपने सोचना है कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मैं 100% कहता हूँ कि उनको सब कुछ पता था, और आज के दौर में भी कई अल्लाह वाले। आपको गुलू वाली हदीस पता है? जी, गुलू करना,
एक मकाम से आगे ले जाना। एक साथ मैंने आगे कहा था जो अल्लाह चाहे जो आप चाहे, तो रसूलुल्लाह ने कहा था कि आपने मुझे अल्लाह बना दिया। बात से किया था कि अल्लाह ताला के इज़्न में है, अल्लाह ताला एक इबादत गुज़ार को भी मैं कब कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, अल्लाह को इज़्न है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ वो जो बाबे आंखें बंद करके बताते हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है? बस दाऊद भाई ये बताएं कि अल्लाह ने तो फरिश्तों से कहा था कि इन चीजों के नाम बताओ, नहीं पता तो नहीं था, आदम को बता दिया, फरिश्तों को नहीं बताया। अल्लाह की मर्जी होती है, जिसको मर्जी बता दे, जिसको ना बताए। है कि अल्लाह ताला जिसकी अहमियत बढ़ाना चाहे जितनी मर्जी बढ़ा दें, अल्लाह ताला की अहमियत अल्लाह ताला चाहते हैं। सवाल का जवाब नहीं देना एक बंदा अगर अल्लाह ताला के कलाम से अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके किसी बात का अल्लाह से पूछ रहा है कि या अल्लाह मुझे इस बारे में खबर नहीं है, मुझे खबर दे दे, या खबीर अखबिर नहीं, अल्लाह ताला। अच्छा ठहर जाइएगा बस, ठीक है। इसका तरीका अल्लाह के रसूल ने बता दिया ना, उसका तरीका ये है मुसलमान के लिए आप सच्चा ख्वाब वही की एक आखिरी किस्म, उसको इंटरप्रिटेशन भी को करेगा ना, इस्तिखारा करेगा, ये अल्लाह मुझे दिखा दे। अल्लाह ताला ने इस तरह दिखाना है, इस तरह नहीं अल्लाह ताला मेरे सामने से पर्दे खोल दे तो पर्दे खोल दिए जाए, ऐसी नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह ने बताया ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि इस्तिखारा करो। साहबा कहते हैं हम जूते का तस्मा खरीदने से पहले भी इस्तिखारा कर लिए करते थे। ये है कि दिल का माइल हो जाना, अल्लाह के रसूल ने वो तरीके भी बता दिए हैं। और दूसरी तरफ दाऊद भाई ये बात बताएं, हजरत सुलेमान हुदहुद से पूछ रहे हैं किधर गया था, कहा मैं ऐसी खबर लेके आया जो आपको नहीं पता। यार ये क्या बातें, अल्लाह ताला जब चाहे जिसको चाहे जितना अता कर दे और जिससे जितना मर्जी छुपा ले। अकबर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें एक छोटी सी बात गुजारिश कर दूं अकबर साहब से माजरत के साथ कि ये शायद फोन पर कर लें। जी चलें, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी अदर्स भाई। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें एक बंदा जो है, मिशकात शरीफ की हदीस है कि एक बंदा नवाफिल और इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला के क़ुर्ब हासिल कर लेता है। तो परवरदिगार आलम जी हदीस कुदसी है, हुजूर ने फरमाया कि कुन्तु समाउल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, कि हम उसके कान बन जाते हैं, उसकी ज़बान बन जाते हैं, उसके हाथ बन जाते हैं, उसके पाँव बन जाते हैं। ये सारे अमाल जो अंजाम देता है तो ये हमारी तरफ से अंजाम दे रहा है। इसके माना ये है कि उसका कोई कौल जो है अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होता, वो कोई बात अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं सुनता, जो कोई वो काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं करता, तो अल्लाह ताला जो है फिर उसको जो है अगर कोई वह इंसान न हो कि अगर वो किसी बात का सवाल अल्लाह से करता है तो अल्लाह उसको अता कर देता है। बहुत अच्छी बात हो गई हुजूर अक़दस। अगर यहाँ तक की बात रखी जाए तो सारे मुफ्ती साहिबान जो हैं वो भी अल्लाह वाले हैं? फिर नहीं, देखिए इसके लिए बात कुछ और आती है कि ये कैसे वलायत ऐसा दर्जा नहीं जिसको क्लेम किया जाए। हाँ। और उसमें बात यह है कि किसकी मिजाज तबीयत में, किसकी इबादत में, और बड़ी बात जो आती है कि कबूलियत किसकी हुई, ये शय है जो कि अब मैं एक बाबा फरीदुद्दीन मसूद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात गुजारिश करता हूँ कि आपने इरशाद फरमाया कि फ़कीर फरीदुद्दीन मसूद ने 40 साल तक अल्लाह ताला के हर हुक्म की बैन ही पाबंदी की है। अब हालत यह है कि फ़कीर तलब करता है, ख्वाहिश करता है, अल्लाह ताला अता कर देता है। अब इसको मैं एक बात इसमें दरमियान में गुजारिश करता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि ये बाबा फरीद की ज़ाती थी तो ज़ाती नहीं थी, ठीक उन्होंने, और ये भी है कि जो औलिया अल्लाह हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो जिस तरह से ये कि ये ऐसे लोग कि जिनके पास बैठने से, जिनको देखने से अल्लाह याद आए, और फिर जो इनके पास जाए वो उसको अल्लाह की तरफ। बल्कि अल्लाह ने तो इससे भी बड़ी बात की है कि मैं कल क़यामत के दिन अब बंदे से कहेगा अल्लाह कि मैं तुम्हारे पास आया था तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? बंदा कहेगा आप कब आए थे? कहा वो जो फकीर आया था, अगर तुम उसको देते तो मुझे भी मुझे ही देते। इंतहाई ममनून। मौजू को फिर भी किसी वक्त जारी रखूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ कि बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, और मेरे उस्ताद मैं उनको उस्ताद मानता हूँ, डेफिनेटली मैंने बड़ा सीखा उनसे। तो वो हमेशा बुजुर्गों को, बाबों को क्रिटिसाइज़ किया करते थे। मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठा करते थे, नाम नहीं मैंने लेना, तो मैं उनको हमेशा कहता था कि हज़रत आप ये पता है क्यों सारा कुछ कर रहे हैं? वो कहते थे क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप ये चाहते हैं कि लोग आपको अपनी ज़िंदगी में, अगर या कम से कम मरने के बाद बाबा कहें कि वो सारे बाबे गलत थे, आप बाबे सही थे। जब आप मनूवर करते हैं बाबा बनने के लिए तो ये वलायत नहीं होती, इसको व्हाट्सअप कहते हैं।